ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को गीता से जुड़ी हुए बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इन चारों वेदों का सार गीता में है। यही कारण है कि गीता को हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसलिए गीता को स्पर्श करने के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता। गीता का ही दूसरा नाम श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसमें से श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान उनके गुरु अंगिरस से मिला था और फिर श्री कृष्ण के द्वारा गीता का ज्ञान अर्जुन को तब दिया गया जब अर्जुन रणभूमि में अपने सगे संबंधियों विशेषकर भीष्म पितामह को युद्ध के समय सामने देखकर विचलित हो गए थे और शस्त्र उठाने से मना कर दिया था। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें गीता का उपदेश दिया था। जब गीता का उपदेश हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिया गया था तब तिथि थी एकादशी की, इसलिए इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और संभवतः उस दिन रविवार का दिन था। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे तब समय की गति रुक गई थी और कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले गीता का ज्ञान दिया गया था। जब श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को भागवत गीता सुनाई थी तब वह अर्जुन अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ हनुमान जी, संजय एवं बर्बरीक भी मौजूद थे। हनुमान जी उस समय अर्जुन के रथ के ऊपर सवार थे। दूसरी ओर संजय को श्री वेदव्यास द्वारा वेद दृष्टि का वरदान प्राप्त था, जिस कारण वे चल रही हर घटनाओं को महल में बैठकर भी देख सकते थे और सुन सकते थे। जबकि बर्बरीक, जो घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पौत्र थे, वे उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच चल रही उस बात को दूर पहाड़ी की चोटी से सुन रहे थे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई यह बातचीत ऐतिहासिक है। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता आती है। भले ही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने संपूर्ण जगत को यह ज्ञान दिया था। भगवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में पवित्र माना गया है। गीता पाठ के लाभ व नियम भी हैं। गीता पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही अशांत मन को शांति भी मिलती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये 18 ज्ञान की बातें कौन सी हैं। नंबर 1, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 3, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। नंबर 4, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। नंबर 5, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। नंबर 7, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। नंबर 8, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 9,
जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। नंबर 10, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। नंबर 12, भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में है। नंबर 14, लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। नंबर 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। नंबर 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। नंबर 17, यदि पति पत्नी एक पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। तो ये थी गीता की 18 बातें जिनको अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से दूर हो जाता है। संपूर्ण गीता का सार यही है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को ही महत्व देना चाहिए। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस ज़रूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करने पर मनुष्य को सफलता अवश्य मिलती है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।